नोएडा में एक बार फिर से दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई। नोएडा में पानी में डूबने से एक छात्र की मौत हो गई है। एमिटी यूनिवर्सिटी का छात्र हिमांशु व्यास कृष और मृतक हर्षित 4 लोग पार्टी करने गए थे। परीक्षा अच्छी जाने के बाद गहरे पानी के पास बैठकर पिकनिक मना रहे थे। आसपास के गहरे गड्ढे में पानी भर गया और ये जो पानी पहले से भरा हुआ था इसमें वो नहाने के लिए कूद पड़े। इस बीच एक छात्र अचानक से गहराई में फंस गया और डूबने लगा। दोस्तों ने उसे निकालने की पूरी कोशिश की लेकिन नाकाम रहे और हादसे में हर्षित की डूबकर मौत हो गई है। घटना नोएडा के सेक्टर 94 की है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। स्टूडेंट था, उसकी मृत्यु इसमें हुई है। बाकी इसमें स्टूडेंट्स रेस्क्यू कर दिए गए हैं और उसके अलावा जो मृतक थे उनकी बॉडी को अभी पीएम के लिए भेजा गया है। उनके परिजनों से बात चल रही है। इसके अतिरिक्त जो प्रथम दृष्टया चीजें सामने आई हैं वो ये आई हैं कि इनका एग्जाम आज खत्म हुआ था। उसके बाद ये लोग पिकनिक मनाने के लिए यहाँ आए थे और यहाँ पे पार्टी कर रहे थे। उसके बाद ये दुर्घटना घटित हुई। बाकी विधिक कार्रवाई हमारे द्वारा कर दी गई है। उम्र क्या थी उन लड़के जो डूबा है? ये 23 साल बताई जा रही है। बाकी डिटेल्स हम अभी इस पे गड्ढा किस चीज का है? ये सब चीजें अभी जो है इस पे जांच चल रही है। जिस जगह पर यह हादसा हुआ है उस प्लॉट के चारों तरफ ऊंची सीट से ये ढका हुआ था ये, और बताया जा रहा है कि 12 फीट की ये बैरिकेटिंग थी। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। चश्मदीद का क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। कहाँ के लड़के थे? ये नहीं पता जी हमें तो पहले बताओ सर, लड़के को बचा लो हमको चल रही है। ये इन्होंने यहीं पी थी या इससे पी थी इन्होंने, पता नहीं कहाँ से पी गया हमें तो बताई कि हाँ भैया हमने चारों ने पी, उन्होंने बोला कुछ ना मुझसे। अच्छा, उन्होंने देखा बोतल उन्होंने पानी में फेंक दिया। आपने बचाया था? हमने ही बचाया, उसमें अंदर घुस के दो बंदे और उसके निकाला है, उसे पैर पकड़ के खींचा है। अच्छा हुआ था उसमें घास है बहुत सारी उसके अंदर, उसमें फंसा हुआ था। बाकी क्या कह रहे थे 3 जने आपसे? 3 जने कह रहे थे हमारा एग्जाम अच्छा गया था, हम इसलिए हमने डील करी है हमारे साथ। बढ़ते आगे, गाजियाबाद में हर्षित जिस सोसाइटी में रहता था वहां पर खबर मिलते ही सोसाइटी में कोहराम मच गया है। लोग हर्षित के घर में जुटने लगे हैं। तो फिर से गड्ढे में डूब गई जिंदगी। चलिए सीधा रुख करते हैं गाजियाबाद से। रोहित सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं इस वक्त। रोहित, आज जो कुछ भी हुआ ये वाकई हैरान करता है कि एक बार फिर से गड्ढे में डूब गई जिंदगी। पहले भी एक मामला ऐसा देखने को मिला था लेकिन इस बार लापरवाही भी कह सकते हैं इसे, और कहा यह भी जा रहा है कि जो बच्चे पार्टी करने गए थे खासतौर पर उनकी लापरवाही रही होगी क्योंकि आसपास बैरिकेटिंग काफी ऊंची थी। आप इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, जरा तस्वीरें दिखाइएगा और क्या क्या जानकारियां, क्या क्या अपडेट्स इस खबर से जुड़े अब तक आपको मिले हैं। बिल्कुल, देखिए नोएडा सेक्टर 94 में जो दुखद हादसा हुआ है उसमें जो हर्षित भट्ट है वो गाजियाबाद का रहने वाला था, एमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का वह छात्र था। 6 सेमेस्टर का उनका पेपर था जिसके बाद ये पार्टी करने के लिए पहुंचते हैं। जो 4 समूह का छात्र था जिसके बाद हर्षित की डूबकर मौत हो जाती है। हम गाजियाबाद की जो रिवेरा सोसाइटी हम उसी में मौजूद है, उसके घर के बाहर ही मौजूद है। हम आपको पहले जानकारी देना चाहते हैं कि उसके जो पिता हैं एक आर्मी बैकग्राउंड से हैं, वह लद्दाख में पोस्टेड हैं और वे इस समय लद्दाख में हैं और घर में उनकी माताजी और एक छोटी बहन रहती है। जो फिलहाल माताजी तो इस समय पोस्टमार्टम हाउस पे पहुंच चुकी है और घर में एक अभी छोटी बहन है। तो एक बार तस्वीर दिखा देते हैं। सोसाइटी के लोगों को जैसे ही पता चला काफी गमसीन यहाँ पर माहौल देखा जा सकता है, एकत्रित हैं। और जो सामने आपको तस्वीर दिखाते हैं वो घर हर्षित का ही है, वो 2nd फ्लोर पे वो रहते थे। तो ये कहीं ना कहीं एक दुखद है। हर्षित भट्ट की जिस तरह से डूबने से मौत हुई है और जिस तरह भी बातें सामने आई कि कहीं जिस वहां पर बैरिकेटिंग भी की हुई थी, वहीं लोगों से भी जानते 2 माह पहले ही युवराज मेहता की भी ऐसे ही डूबने से मौत हुई थी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल भी ये उठता है कि आखिरकार इन खाली प्लॉटों में पानी कैसे भरा रहता है। तो हम यही लोगों से जानते हैं, इनके पड़ोसी हैं, हम इन्हीं से जानते हैं। आपका नाम क्या है? नवीन जी, आपके ही पड़ोसी थे। हर्षित भट्ट था, एक अच्छे स्टूडेंट है, पढ़ने जाता था। क्या कहना चाहते हैं? आपको जैसी सूचना पता चली है तो इनके घर में कौन कौन रहता है? घर में इनके 4 सदस्य हैं इंक्लूडिंग हर्षित। तो फादर उनके आर्मी से हैं और मदर हाउसवाइफ है और छोटी सिस्टर है।
तो जैसे ही हमें आज पता लगा तो बहुत शॉकिंग था, बिकॉज लड़का बहुत सिंसियर था और अपना टाइम टू टाइम कॉलेज जाता अच्छा, था। वे हॉस्टल में रहता था या यहीं पर रहता था सोसाइटी में? नहीं, वो यहीं से घर से ही अप डाउन करता था, हॉस्टल में गया। घर से ही रहता है। अभी घर में फिलहाल कौन है? ठीक है, आप जानकारियां अभी जुटाते तो- रहिए रोहित, लगातार बातचीत करते रहिए। बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जानकारी दी। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है। वक्त लेकिन एक बहुत छोटे से ब्रेक का है।